स्टार्ट। प्रस्तुत मामले में आवेदक परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत था। पूर्णविराम। उसने पुलिस को यह लिखित सूचना दी कि विरोधी पक्षकार ने जो परियोजना का रोकड़िया है रकम का दुर्विनियोग कर लिया है। पूर्णविराम। आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण में दो साक्षी प्रस्तुत किए गए। पूर्णविराम। इसी बीच विरोधी पक्षकार ने इस आशय का एक आवेदन फाइल किया कि आवेदक को भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन अभियुक्त बनाया जाए। पूर्णविराम। यह अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण फाइल किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया और आवेदक के विरुद्ध समन जारी किया और आरोप विरचित किए गए जिसके विरुद्ध यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पूर्णविराम। आवेदन खारिज करते हुए पैरास्टार्ट निसंदेह रूप से यह सच है कि किसी अभियुक्त को न्यायालय पर यह दबाव डालने का अधिकार नहीं है कि वह उसके साथ विचारण के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी करे, किंतु न्यायालय को उस पर विचार करने के लिए जानकारी देने पर कोई बंधन नहीं है और यह बात न्यायालय पर निर्भर करती है कि वह न्यायिक रूप से उस पर विचार करे और सच्चाई का पता लगाए। पूर्णविराम। संक्षेप में इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता
कि नई संहिता की धारा 319 का क्षेत्र, दायरा और प्रभाव न्यायालय को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने का है, चाहे वे उसकी स्वप्रेरणा से प्रयोग की जाएं या मामले के संबद्ध किसी व्यक्ति की पहल पर, जिसके अंतर्गत अभियुक्त भी सम्मिलित है और जिसके अनुसार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उसके विरुद्ध सामग्री उपलब्ध है, तो उसके विरुद्ध वही कार्यवाही करने का निर्देश कर सकता है। पूर्णविराम। वस्तुतः न्यायालय ने आदेश पारित करते समय प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और दस्तावेजों पर विचार किया था और उसने एकमात्र आवेदक के साक्ष्य और उपलब्ध अभिलेख के आधार पर ही कार्यवाही नहीं की। पूर्णविराम। इसके अतिरिक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह आवश्यक नहीं है कि पृथक विचार किए जाए। पूर्णविराम। दंड प्रक्रिया संहिता किसी अभियुक्त को अपनी अभिरक्षा के लिए पर्याप्त अधिकार देती है। पूर्णविराम। समुचित क्रम में समस्त साक्ष्य पर विचार करना और उसका मूल्यांकन करना और यह निर्णय देना कि अभियोजन द्वारा दिया गया साक्ष्य ऐसा है कि उसके आधार पर आवेदक की दोष सिद्धि हो सकती है या नहीं, विचारण न्यायालय का काम है। पूर्णविराम। किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के विरुद्ध यह सुझाव देते हुए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता कि अभिकथित अपराध में यह भी शामिल है। पूर्णविराम। स्टॉप।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।